Subscribe to Web Institute and get the international educations about computers and technical science. A font enhancement morning to viewers. This is Saurav from Web Institute. In this whole video, we are going to introduce that how many properties available in CSS for words and text. So let's achieve in Hindi language. Guys, ये CSS का चैप्टर 16 है जिसमें हमें वर्ड और टेक्स्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ का लैव करना है. क्लियर? हमने प्रीवियस वीडियोज में इन सारे प्रॉपर्टीज़ का मीनिंग आपको समझाया था. सो काइंडली इस वीडियो को समझने के लिए आप इसके प्रीवियस पार्ट्स को देख ले और सबसे पहले इन सारे प्रॉपर्टीज़ को नोट डाउन कर ले. क्लियर? अब मैं इन प्रॉपर्टीज़ का लैव करके आपको दिखाता हूँ कि इन प्रॉपर्टीज़ की मदद से आप क्या क्या कर सकते हो. एक बात का ध्यान रखें, ये सारे प्रॉपर्टीज सिर्फ वर्ड्स और टेक्स्ट में चेंजेस करेंगे. मीन्स आप जो चीज़ राइट करोगे अपने वेबसाइट पे, उस राइट किए हुए चीज़ों में ही ये सिर्फ चेंजेस लाने का काम करते हैं. क्लियर? सो HTML5 के कंप्लीट स्ट्रक्चर को राइट कर ले. क्लियर? मैं एक टेक्स्ट डिफाइन कर रहा हूँ, वेब इंस्टीट्यूट. क्लियर? अब इस वेब इंस्टीट्यूट को मैं H1 से मार्क कर देता हूँ ताकि ये हेडिंग्स की तरह नजर आए. क्लियर? अब सिंपली मैं इसको रन कर लेता हूँ. ओके, सो अब मैं चाहता हूँ इस वेब इंस्टीट्यूट में कुछ बदलाव करना. ओके, तो आप देखिए कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ है बदलाव करने के लिए. कलर प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से आप इसमें कलर कर सकते हो. तो हम पढ़ रहे हैं इनलाइन स्टाइल शीट. इसका मतलब CSS के प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू को हमें उसी लाइन में लिखना होगा जिस एलिमेंट में हम बदलाव करना चाहते हैं. तो मैं बदलाव करना चाहता हूँ H1 में, इसलिए मैं स्टाइल एट्रीब्यूट की मदद से इसके वैल्यू में CSS का प्रॉपर्टी और वैल्यू पास करूँगा. और ऐसा करने से H1 में जो टेक्स्ट रिटन होंगे उस टेक्स्ट में इन प्रॉपर्टी और वैल्यू का इफेक्ट लागू हो जाएगा. क्लियर? तो अगर मैं प्रॉपर्टी की जगह लिखूँ कलर और यहाँ वैल्यू पास करूँ रेड, तो इसका मतलब है वेब इंस्टीट्यूट रेड दिखेगा. क्लियर? सो सिंपली मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ. ओके, सो अगला प्रॉपर्टीज़ है फॉन्ट साइज. फॉन्ट साइज की मदद से आप इसके साइज को इंक्रीज कर सकते हो. तो सिंपली हमने पहला प्रॉपर्टी लगाया और टर्मिनेट कर दिया. तो ये जो आप सेमीकोलन का साइन देख रहे हो, ये एक इंडिकेशन है कि इस प्रॉपर्टी का एंड हो चुका है. अब मैं अगला प्रॉपर्टी इसके बाद शुरू कर सकता हूँ. तो सिंपली मैंने पास किया फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी और इसमें मैं इसका साइज डिफाइन करता हूँ 100 पिक्सेल्स और टर्मिनेट कर देता हूँ. क्लियर? सिंपली आप इसको चेक करें. यस, फॉन्ट का साइज इंक्रीज हो गया. ओके, अगला प्रॉपर्टी है फॉन्ट फैमिली. फॉन्ट फैमिली की मदद से आप इसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हो. तो सिंपली हमने लगाया फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी और किसी भी डिज़ाइन का मैं नाम लिखूंगा. जैसे मैंने लिखा सैंस शेरिफ और मैंने टर्मिनेट कर दिया. तो इसका मतलब है वेब इंस्टीट्यूट टेक्स्ट सैंस शेरिफ में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, यस, ये सैंस शेरिफ में कन्वर्ट हो गया. अब आपको पता कैसे चलेगा कि मैं अपने डिज़ाइंस का नाम कौन सा लिखूँ? सैंस शेरिफ लिखूँ, वर्दाना लिखूँ या कैलिब्री लिखूँ? तो इसके लिए आप अपने सिस्टम में नोटपैड को ऑन करेंगे. ओके, जस्ट वेट गाइस. सैंस शेरिफ. ओके, आप अपने सिस्टम में इस तरह से नोटपैड को ऑन करें, फॉर्मेट में जाए और फॉन्ट को सेलेक्ट करें. आप देखिए यहाँ पे ध्यान से बहुत सारे डिज़ाइंस के नाम यहाँ पे लिखे गए हैं और ये इंडिकेट भी कर रहा है कि किस तरह का डिज़ाइन इस नाम से क्रिएट होगा. क्लियर? सो सिंपली जैसे मुझे सैंस शेरिफ करना था तो मुझे यहाँ से इसके नाम
याद है। जैसे मैं यहाँ से देखकर वहाँ राइट करूँ अल्जेरियन, तो वो अल्जेरियन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं ये राइट करूँ एरियल राउंडेड एम्प्टी, तो वो इस डिज़ाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो जब भी आपको फ़ॉन्ट का डिज़ाइन चेक करना हो, आप नोटपैड में इस ऑप्शन से आकर चेक करोगे। क्लियर? ओके। सो अगला प्रॉपर्टी है फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट की मदद से आप किसी टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हो, लेकिन आप ध्यान से देखिए, मैंने इस टेक्स्ट को ऑलरेडी H1 से लिखा है, तो ये ऑलरेडी बोल्ड है। तो अगर मैं चाहूँ इसे पतला करना, तो ऐसा करने के लिए भी मैं फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी का ही इस्तेमाल करूँगा। बस जो वैल्यू है उसमें पास करूँगा नॉर्मल। इसका मतलब है ये जो H1 से मोटा हुआ टेक्स्ट है ये पतला हो जाएगा। क्लियर? ओके। अब अगला प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन। ओके सॉरी, अगला प्रॉपर्टी है फॉन्ट स्टाइल। तो सिंपली मैं लगाऊंगा फॉन्ट हाइफन स्टाइल प्रॉपर्टी और पास करूंगा इटैलिक। इटैलिक एक वैल्यू है जो डिफाइन करेगा कि ये टेक्स्ट तिरछा हो जाएगा। क्लियर? इटैलिक के साथ साथ अगर आप चाहो तो आप ऑब्लिक भी पास कर सकते हो। ऑब्लिक भी एक तरह का डिज़ाइन ही है, इटैलिक के टाइप का ही। ओके, सो ऑब्लिक इस डिज़ाइन का है। क्लियर? अगला प्रॉपर्टी है टेक्स्ट अलाइन। सो मैं लगाऊंगा इसमें टेक्स्ट हाइफन अलाइन और जिस दिशा में मैं रखना चाहता हूँ उस दिशा को लिखूंगा। जैसे मैं रखना चाहता हूँ अपने टेक्स्ट को राइट में, तो मैं यहाँ लिखूंगा राइट और रन करके चेक करूंगा। ओके, राइट का स्पेलिंग गलत है गाइज, सो मैंने यहाँ लिखा राइट, तो इसका मतलब ये टेक्स्ट राइट में दिखेगा। क्लियर? अगर मैं सेंटर पास करूँ तो ये टेक्स्ट सेंटर में नजर आएगा। ओके गाइज, मैं आपको टेक्स्ट अलाइन में जस्टिफाई का यूज नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट्स जब आपको दूंगा, यानी कि कुछ वेबसाइट्स बनवाऊंगा, उस वेबसाइट्स में मैं जस्टिफाई का यूज आपसे करवाऊंगा। क्लियर? तब तक के लिए आप आगे का प्रॉपर्टीज पढ़े। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, इसकी मदद से ये जो आपने लिखे हो वेब इंस्टीट्यूट, इसको आप कैपिटल, स्मॉल या हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल कर सकते हो। तो सिंपली मैंने प्रॉपर्टी राइट किया टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और मैं वैल्यू अगर डिफाइन करूँ अपर केस, तो ये कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। यस, कन्वर्ट हो गया। ओके, अगर मैं लिखूँ कैपिटलाइज, तो इसका मतलब है इसमें जितने भी वर्ड्स होंगे उसके फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएंगे। यानी कि इसमें 2 वर्ड है तो W कैपिटल हो जाएंगे और I कैपिटल हो जाएंगे। आप रिफ्रेश करें, देखिए आप, W कैपिटल हो गया, वर्ड I कैपिटल हो गया। क्लियर? अगला प्रॉपर्टी है टेक्स्ट शैडो। ऐसा करने से पहले यहाँ जो मैंने टेक्स्ट लाइन राइट किया है इसको मैं ज़रा सेंटर पे कर लेता हूँ ताकि ये परफेक्ट नज़र आए। क्लियर? सो टेक्स्ट हाइफन शैडो, इस प्रॉपर्टी की मदद से आप अपने टेक्स्ट में छाया दे सकते हो। तो इसके पास 3 वैल्यूज होते हैं, 2 पिक्सल्स, 2 पिक्सल्स, 2 पिक्सल्स। ये शैडो के डायरेक्शंस हैं। आप इनमें चेंजेस करोगे तो अलग अलग दिशा से शैडो के साइजेस बढ़ जाएंगे। क्लियर? अब मैं अगला वैल्यू इसमें पास करता हूँ रेड, यानी कि जब भी आप टेक्स्ट शैडो प्रॉपर्टी लिखोगे इसमें 3 साइज वैल्यू और 1 कलर वैल्यू को पास करोगे। अब मैं इसको रन करूँ तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। ओके, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ कलर पास कर देता हूँ ब्लैक। इसका मतलब है इसमें ब्लैक कलर का छाया आएगा। क्लियर? ओके, सो अगला प्रॉपर्टी है लाइन हाइट। लाइन हाइट का मतलब है 2-3 लाइनों के बीच स्पेस को बढ़ाना या घटाना। जैसे कि मैंने
ब्रेक टैग लगाया और अगला लाइन राइट किया, फिर मैंने ब्रेक टैग लगाया और अगला लाइन राइट किया, फिर मैंने ब्रेक टैग लगाया और अगला लाइन राइट किया। तो इसमें कितने लाइन्स है आप जरा देखिए, इसमें 4 लाइन्स है। तो इन चारों लाइन्स की दूरी को मैं बढ़ाने या घटाने के लिए लाइन हाइट प्रॉपर्टी का यूज करूँगा। क्लियर? सो मैंने लगाया लाइन हाइफन हाइट। अब इनके बीच में दूरी मैं बढ़ाना चाहता हूँ या घटाना चाहता हूँ, तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे वैल्यूज पास करूँगा। तो अगर मैं इसको रन करूँ तो इनके बीच 30 पिक्सेल्स जगह बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे। क्लियर? इनके अनुसार से ये बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए, ये खुद अरेंज करते हैं। तो अगर मैं बढ़ाना चाहूँ तो मैं यहाँ ज़्यादा पिक्सेल्स पास कर सकता हूँ, जैसे मैंने किया 60 पिक्सेल्स। तो 60 पिक्सेल्स आप देखो इस तरह से कुछ होंगे। अगर मैं पास करूँ 100 पिक्सेल्स तो ये कुछ इतना जगह कंज्यूम करेंगे। क्लियर? ओके। अगला प्रॉपर्टी है लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग का मतलब है कि ये जो आप टेक्स्ट देख रहे हो इसमें बहुत सारे लेटर्स है। W एक लेटर से, A एक लेटर से, P एक लेटर से। तो इन सारे लेटर्स के बीच में अगर मैं चाहूँ जगह बढ़ाना तो मैं लगाऊंगा लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी और कुछ वैल्यूज पास करूंगा। जैसे मैंने वैल्यू पास किया 10 पिक्सेल्स, तो इसका मतलब है हर लेटर्स के बीच में 10 पिक्सेल्स दूरियां बढ़ जाएंगी। क्लियर? ओके। अगला प्रॉपर्टी है वर्ड स्पेसिंग। सो वर्ड स्पेसिंग का मतलब है ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, यानी कि सारे वर्ड्स के बीच में अगर मैं दूरियां बढ़ाना चाहूँ तो मैं लगाऊंगा वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी और इसमें कुछ वैल्यू पास करूंगा। जैसे मैंने पास किया 10 पिक्सेल्स। क्लियर? ओके। अब मैं इसको रन करता हूँ। यस, आपने देखा वर्ड्स के बीच में दूरियां बढ़ गई। क्लियर? सो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ। कलर प्रॉपर्टी की मदद से आप कलर चेंज कर सकते हो। फॉन्ट साइज से आप साइज बढ़ा सकते हो। फॉन्ट फैमिली से आप डिज़ाइन बदल सकते हो। फॉन्ट वेट से मोटा या पतला कर सकते हो। फॉन्ट स्टाइल से तिरछा और स्टाइलिश दोनों कर सकते हो। टेक्स्ट अलाइन से आप लेफ्ट में दिखा सकते हो, राइट में, सेंटर में। आप पेज के किसी भी दिशा में टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी की मदद से अपने टेक्स्ट को दर्शा सकते हो। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, आप चाहते हो कैपिटल लेटर्स में लिखना तो इस प्रॉपर्टी को लगाकर आप वैल्यू पास करोगे अपर केस। स्मॉल लेटर में चाहते हो तो लोअर केस वैल्यू पास करोगे। हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल चाहते हो तो आप पास करोगे कैपिटलाइज। क्लियर? टेक्स्ट शैडो, इसके पास 4 वैल्यूज है। इसका उपयोग हम टेक्स्ट में छाया देने के लिए करते हैं। ये 3 वैल्यूज डायरेक्शंस को डिफाइन करते हैं और ये शैडो के कलर को। लाइन हाइट, 4 लाइंस के बीच में दूरी आप बढ़ाना चाहते हो या घटाना चाहते हो। लेटर स्पेसिंग, ABCD जैसे WORD, इन चारों लेटर के बीच में दूरियां अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो यूज करोगे लेटर स्पेसिंग। क्लियर? वर्ड एंड टेक्स्ट प्रॉपर्टीज, 4 वर्ड है, चारों वर्ड्स के बीच में अगर आप दूरियां बढ़ाना चाहते हो तो आप यूज करोगे वर्ड स्पेसिंग प्रॉपर्टी। क्लियर? सो गाइस, अगर ये वीडियो आपको समझ में नहीं आया हो तो काइंडली इस वीडियो को आप मैक्सिमम टाइम देखें, ये वीडियोज ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। सो काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पे क्लिक करें। ओके, सो स्टे ट्यून टू आवर चैनल गाइस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। हैव अ ग्रेट डे। Subscribe to App Institute and get the international educations about computers and technical science.